हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 92। नैना ने सबके सामने अभी के लिए अपनी फीलिंग्स जाहिर कर दी, जिसे अभी ने भी सुन लिया था। नैना को हमेशा से इन रिश्तों से दूर भागना था, लेकिन इस बार वह ऐसा नहीं कर पाई। अभी की आंखों का जादू आखिर उस पर चल ही गया। अभी की बाहों में कैद नैना खामोशी से उसकी धड़कनों को महसूस कर रही थी। अभी ने उसे खुद से दूर किया और कहा, सोचा नहीं था तुम इतना बोलती भी हो। अभी की बात सुनकर नैना अपने होंठ को दांतों तले दबा ली और कहा, वह क्या कहे उसे समझ नहीं आया। अभी उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आया और रुचिका से कहा, सी रुचिका, तुम्हारी सग दोस्त की मेरे सामने आवाज नहीं निकल रही है। अच्छा है चुप रहती है, तो कितनी अच्छी लगती है ना ये, रुचिका ने खुश होकर कहा। लेकिन तुम यहाँ कैसे? आज तो तुम्हारे नए ऑफिस का इनॉग्रेशन था ना, फिर इस वक्त यहाँ? शीतल ने सवाल किया तो रुचिका और मोंटी एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। अभी ने शीतल की ओर देखा और कहा, मुझे एक कॉल आया था कि नैना का एक्सीडेंट हुआ है और मैं चला आया, लेकिन वो किसने किया था ये नहीं पता। मैंने, मोंटी ने कहा। तुमने? ऐसा मजाक क्यों किया? अभी ने हैरानी से पूछा। एक्चुअली मैं देखना चाहता था कि नैना से प्यार करने का तुम में कितना गट्स है, एंड यू प्रूव दैट। मेरे एक फेक कॉल पर तुम सब कुछ छोड़कर सिर्फ नैना के लिए चले आए। नैना से इम्पोर्टेंट जिंदगी में शायद तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, मोंटी ने कहा। नैना से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में एक शख्स है, वो है मेरी मॉम, अभी ने कहा। और दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो? मोंटी ने सवाल किया तो नैना ने कहा, ये सब क्या है? मोंटी ने नैना के सामने हाथ आगे करके उसे रोक दिया और अभी से कहा, बोलो, दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनोगे, नैना को या अपनी मॉम को? मैं अपनी मॉम को चुनूंगा। उनके लिए मैं नैना को छोड़ सकता हूँ, सोचने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन नैना के लिए उनको नहीं। मेरी मॉम हमेशा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, अभी ने विश्वास के साथ कहा। मोंटी उसके जवाब से इंप्रेस हुए बिना ना रह सका और कहा, रिस्पेक्ट मैन, वेलकम टू फैमिली। कहते हुए मोंटी ने हाथ बढ़ाया तो अभी ने उससे हाथ मिलाकर दोस्ती कर ली। नैना, रुचिका और शीतल तीनों की जिंदगी में प्यार आ चुका था। सभी बहुत खुश थे। कुछ देर बाद सार्थक भी वहां चला आया और जब उसे नैना और अभी के बारे में पता चला तो उसने खुशी से नैना को गले लगा लिया। सभी बैठकर बातें करने लगे और कुछ देर बाद अभी ने कहा, मैं एक कॉल करके आता हूँ। अभी बालकनी में आया और सौंदर्या को फोन मिलाया। हेलो मॉम। अभी, कहाँ है तू? वहां सब ठीक है ना? और नैना कैसी है? यहाँ मॉम सब ठीक है। अच्छा सुनो, आपको कुछ बताना है। हाँ कहो ना। नैना ने हाँ कह दी। सौंदर्या जी ने जैसे ही सुना, अभी को जवाब नहीं दिया, बल्कि जोर जोर से चिल्लाकर सारे घर वालों को बता दिया कि नैना ने हाँ कर दी है। दूसरी ओर अभी ने अपना सर पीट लिया और कहा, मॉम मॉम मॉम, आपने सबको क्यों बता दिया? अरे इतनी खुशी की बात है, भला क्यों नहीं बताऊंगी। आपके पेट में कोई बात नहीं दिखती है ना? बिल्कुल, कल शाम को ही मैं सोसाइटी की किटी पार्टी में जा रही हूँ, जहां देखना मिसेस माथुर और मिसेस भट्ट के तो न्यूज सुनकर तोते ही उड़ जाएंगे। आप नैना की तरह बात क्यों करने लगी है? लाइक तोते उड़ना क्या है ये? एंड किसी से कुछ नहीं कहना। अभी उनकी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। वो सही होने के बाद मैं खुद उसे लेकर घर आऊंगा, तब आप भले सबसे मिलवा देना। हाँ ओके, लेकिन रिश्ता लेकर तो मैं और तेरे डैडी जाएंगे उसके घर। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी मैं फोन रखूं? 1-2 दिन यही हूँ। डैड नाराज तो नहीं है ना मुझसे? नहीं, मैंने उन्हें बता दिया था नैना के बारे में, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। ओके देन, कल कॉल करता हूँ आपको। बाय। एंड नैना को मेरा हाय बोलना। लव यू। लव यू मॉम, बाय। अभी ने फोन काट दिया और जेब में रखकर जैसे ही पलटा, पीछे खड़ी नैना को पाया। नैना ने अपने हाथ में पकड़ा कप अभी को पकड़ाकर कहा, चाय है, पी लोगे ना? तुम पिलाओगी तो क्यों नहीं पीऊंगा। कहते हुए अभी ने उसके हाथ से कप लिया और पीने लगा।
नैना उसके बगल में आकर खड़ी हो गई और अपनी चाय पीते हुए कहा, सो आगे क्या करना है? करना क्या है? मेरे पेरेंट्स से तो तुम मिल ही चुकी हो। अब तुम्हारे डैड को हमारे बारे में बताना है, उसके बाद शादी, बच्चे, जॉब, ए हैप्पी लाइफ। अभी ने कहा, सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ शहजादे। मैं तुम्हारे बारे में नहीं, उस मुसीबत के बारे में बात कर रही हूँ जो डैड ने अनजाने में मेरे सर पर डाल दी है, यानी मेरा बॉस अनुराग। नैना ने अभी को अर्श से फर्श पर ला पटका। अभी ने महसूस किया कि नैना में कोई बदलाव नहीं है, तो अब भी पहले जैसी है। भले उसने अभी के सामने अपना प्यार कन्फेस कर लिया हो, लेकिन उसकी बातें और उसका एटीट्यूड वैसा ही था। अभी मुस्कुराने लगा और कहा, तुम कभी नहीं बदल सकती। मुझे बदलना भी नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मुझे टेंशन सिर्फ उस अनुराग की है, और वो भी बहुत बवाल है मेरी जिंदगी में। आज से तुम्हारी सारी टेंशन मेरी। बताओ क्या हुआ? अभी ने नैना को भरोसा दिलाते हुए कहा, है सच में? तो सुनो, पहले तो उस घोचू को मेरी जिंदगी से निकालना है बिना डैड को हर्ट किए। उसके बाद सार्थक के डैड को बनाना है उसके और शीतल की शादी के लिए। उसके बाद रुचि और मोंटी की शादी करवानी है। उसके बाद मेरा जॉब कंफर्म करवाना है, वो भी उसी घोचू की कंपनी में, जो कि मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी टेंशन मैं तुम्हें बाद में दूंगी। नैना ने कहा तो अभी का मुंह खुला का खुला रह गया। नैना ने उसके सामने हाथ हिलाया तो अभी ने कहा, तुम चलती फिरती टेंशन की दुकान हो नैना। मतलब प्रॉब्लम तुम्हारे पास नहीं आती, तुम प्रॉब्लम के पास जाती हो। मालूम है तुम मेरी हेल्प करोगे या नहीं? नैना ने घूरते हुए कहा। एक शर्त पर, अभी ने कहा। मंजूर है, नैना ने बिना सुने ही कह दिया। सुन तो लो, अभी ने कहा। अरे पड़ोसी, आई नो तुम कुछ अच्छा ही करने को बोलोगे, सो डन। नैना ने कहा। तुम क्या हमेशा मुझे इसी नाम से बुलाओगी? अभी ने पूछा। देखो बॉस, ये बाबू शोना जादू टोना कुच्चू पुच्चू जानू मानू तो मुझसे होगा नहीं। पड़ोसी बोलने में जो मजा है ना, वो इन सब में कहाँ। नहीं, चलो काम पर लग जाओ। नैना ने अपनी चाय खत्म करके कहा। बेचारा अभी चाय खत्म करके अंदर चला आया और आकर सबके साथ बैठ गया। सार्थक और शीतल साथ बैठे थे। मोंटी नीचे जमीन पर बैठा था। रुचिका उसके पीछे सोफे पर बैठी उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमा रही थी। और अभी अकेला बैठा था। चाहता था कि नैना आकर उसके बगल में बैठे, लेकिन नैना तो उन सबसे दूर बैठकर फोन में न जाने क्या ढूंढने में लगी थी। जैसे ही उसकी नजर अभी पर गई, अभी ने उसे आकर बैठने का इशारा किया तो नैना उठी और सार्थक को शीतल के पास से उठाकर अभी के पास बैठने का इशारा किया और खुद शीतल के पास बैठते हुए बोली, बाबू ये ज्यादा नजदीक है ना, या तो मुंह फुला देती है या फिर पेट। नैना की बात सुनकर अभी साइड में देखने लगा और सोचने लगा, इसके साथ रह के लाइफ इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन कहीं ज्यादा थ्रिलिंग भी। खाने का क्या प्रोग्राम है? मोंटी ने पूछा। आज सब बाहर चलते हैं ना? गुड आइडिया। मेट्रो क्रू में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहां का खाना बहुत अच्छा है और टेस्टी भी, सार्थक ने कहा। ओके देन वहीं चलते हैं, रुचिका ने कहा तो सबने अपनी सहमति दे दी। अभी के पास अपने फ्लैट की चाबी थी, इसलिए वह उठा और चेंज करने चला गया। सार्थक भी नीचे चला आया। बाकी चारों लोग तैयार होने चले गए। आधे घंटे बाद सभी नीचे मिले। गनीमत था कि शर्मा जी अपार्टमेंट में नहीं थे, शहर से बाहर गए हुए थे, वरना तो वो सार्थक को इन लोगों के साथ जाने बिल्कुल नहीं देते। जाने वाले 6 लोग थे और बाइक 3 थी। नैना ने सार्थक, शीतल, मोंटी और रुचि को निकलने को कहा और खुद अभी के साथ वहीं रुक गई। अब हम लोग कैसे जाएंगे? अभी ने सवाल किया। मेरे पास जुगाड़ है, नैना ने कहा। कैसा जुगाड़? अभी ने कहा। रुको अभी दिखाती हूँ, कहकर नैना सामने खेल रहे अपार्टमेंट के बच्चों के पास गई और उनसे बात करके वापस आई। कुछ देर में चिंटू अपनी साइकिल लेकर आया और नैना को देकर चला गया। अभी ने देखा तो हैरानी से कहा, हम इस पे जाएंगे? हाँ, नैना ने साइकिल पर बैठते हुए कहा। आर यू सीरियस? ये बच्चों की साइकिल है। ओ कम ऑन पड़ोसी,
वो लोग हमसे आगे निकल जाएंगे, बैठो ना यार। नैना ने कहा तो अभी आकर उसके पीछे बैठ गया। उसे अजीब लग रहा था, लेकिन जब उसने नैना जैसी लड़की को चुना ही है तो ये सब तो होना जायज़ है। अभी के बैठते ही नैना ने साइकिल आगे दौड़ा दी। अभी के हाथ नैना की कमर से जा लगे। नैना अपनी धुन में साइकिल चलाते जा रही थी और ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि नैना बस सही सलामत रेस्टोरेंट तक पहुंच जाए। अभी थोड़ी ही दूर चली थी कि नैना ने साइकिल गलत सड़क की ओर मोड़ दी। पूरी रोड सुनसान थी, वहां बस इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थी। अभी ने देखा तो कहा, शायद हम लोग गलत जा रहे हैं। नहीं पड़ोसी, एक शॉर्टकट है, इस रास्ते से हम जल्दी पहुंचेंगे। नैना ने कहा, वैसे सड़क सुनसान है, तुम और मैं अकेले हैं, ऐसे में अगर बारिश आ जाए तो कितना अच्छा हो ना। अभी ने थोड़ा रोमांटिक होते हुए कहा, दिल्ली में बारिश होना कौन सी मुश्किल बात है, वो तो कभी भी हो सकती है। नैना ने कहा और फिर आगे जाकर साइकिल रोक कर कहा, मैं थक गई, तुम चलाओ, मैं पीछे बैठूंगी। ओके, अभी ने कहा और खुद आगे आकर बैठ गया। नैना उसके पीछे आ बैठी तो अभी ने चलाना शुरू किया। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अभी से नैना का प्यार का रिश्ता बाद में था और दोस्ती का रिश्ता पहले था। वह हंसते खिलखिलाते न जाने कितनी सारी बातें शेयर कर रही थी और अभी बस सुनकर मुस्कुरा रहा था। नैना के साथ उसकी ये रोड ट्रिप सबसे खूबसूरत थी, जिसमें वह था, नैना थी और खूबसूरत एहसास थे जो उन्हें एक दूसरे के और करीब ला रहे थे। कुछ दूर चले ही थे कि बारिश की टिप टिप शुरू हो गई और साइकिल रोककर उन्हें एक छप्पर के नीचे रुकना पड़ा। दोनों बचते बचाते छप्पर के नीचे पहुंचे। दोनों थोड़ा थोड़ा भीग भी चुके थे और नैना अपने हाथों को झाड़ रही थी। ऐसे करते हुए बहुत ही मासूम लग रही। नैना की नजर अभी के बालों पर पड़ी तो वह भीगे बालों को अपनी उंगलियों से सही करने लगी। नैना से ये उम्मीद अभी को बिल्कुल नहीं थी, पर उसे अच्छा लग रहा था कि नैना को उसकी परवाह है। वह बस उसे देखता रहा। नैना उसके बगल में खड़ी होकर सामने देखते हुए कहने लगी, इस बारिश को भी अभी शुरू होना था, कमबख्त, इससे बर्दाश्त नहीं हुआ ना मेरा खुश होना, जलनखोर कहीं की। किससे बात कर रही हो? अभी ने कहा, बारिश से। नैना ने कहा, पागल हो, बारिश बोलती सुनती थोड़ी है। अभी ने नैना का मजाक उड़ाते हुए कहा। नैना ने मुंह बना लिया तो अभी मुस्कुराने लगा और कहा, तुम कभी बारिश में भीगी हो? नहीं, मुझे जुकाम हो जाता है, डैड ने हमेशा से मना किया है भीगने से। नैना ने कहा, मैं तो बहुत भीगता हूँ। एक्चुअली जब मैं चंडीगढ़ में बारिश होती है ना तो मैं अपनी बाइक लेकर दोस्तों के साथ निकल जाता हूँ घूमने, बहुत मजा आता है। अभी ने कहा तो नैना सोच में डूब गई। उसे खोया हुआ देखकर अभी ने कहा, भीगना है? पर डैड। नैना ने कहा, उन्हें कौन बताएगा, यहाँ सिर्फ तुम हो, मैं हूं और बारिश है। अभी ने कहा तो नैना मुस्कुरा दी और अभी के साथ बारिश में भीगने चली गई। दोनों भूल गए कि उन्हें रेस्टोरेंट भी जाना है। जेब में रखे दोनों के फोन भी भीग चुके थे, इसलिए उन पर फोन लगना मुश्किल था। बेपरवाह से दोनों बारिश में भीग रहे थे। नैना को बहुत अच्छा लग रहा था और फिर भीगते हुए नैना एकदम से अभी से जा टकराई। अभी का हाथ उसके कमर पर था और बस नैना की आंखों में देखे जा रहा था। बारिश का पानी दोनों की पलकों से होते हुए गालों और होठों को भिगा रहा था। अभी की नजरें नैना के होठों पर ठहर गई और नैना बस उसकी आंखों में देखती रही। दोनों खामोश। तभी बिजली कड़की और नैना डरकर अभी के सीने से आ लगी। अभी का दिल सामान्य से तेज था, लेकिन आज नैना पर उसका पूरा हक था। उसने नैना को अपने हाथों में समेट लिया। दोनों बारिश में भीगते रहे और कुछ देर बाद जब बारिश रुकी तो नैना ने उससे दूर होते हुए कहा, चलते हैं, घर चले। ऐसे हालत में रेस्टोरेंट तो जा नहीं पाएंगे, ऐसी हालत में घर भी नहीं जा पाएंगे, इससे अच्छा है रेस्टोरेंट चलते हैं, रास्ते में सूख जाएंगे। नैना ने कहा तो अभी ने साइकिल उठाई और बैठकर नैना से बैठने का इशारा किया। नैना उसके पीछे आ बैठी और अभी उसे लेकर आगे बढ़ गया। कुछ ही दूर वह सड़क मेन रोड से मिल गई। तब तक अभी और नैना लगभग आधे सूख चुके थे। रेस्टोरेंट पहुंचे तब तक पूरे से थोड़ा कम सूखे थे।
बाकी चारों बाहर ही उनका वेट कर रहे थे। नैना और अभी को लेकर अंदर आए। उन्होंने एक अलग बड़ा टेबल बुक किया 6 कुर्सियों के साथ और आकर बैठ गए। भीगने की वजह से नैना को ठंड लग रही थी और ये बात अभी ने नोटिस कर ली। वह नैना के पास आकर बैठा और बिना किसी को पता चले टेबल के नीचे से नैना के हाथ को अपने हाथ में लिया और दोनों हाथों के बीच रखकर उसे गर्मी देने लगा। नैना को थोड़ा आराम मिला। अभी और नैना को साथ देखकर रुचिका बहुत खुश थी। रुचिका को अपनी ओर घूरता पाकर नैना उठी और कहा, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। नैना के जाते ही रुचिका आकर अभी के बगल में बैठ गई और कहने लगी, ए अभी, रास्ते में तुम दोनों के बीच कुछ हुआ क्या? रुचिका के सवाल में जो शरारत थी अभी उसे भाप गया और उसने कहा, तुम्हें लगता है ऐसा कुछ होगा? उसके सामने प्यार से बात करो ना तो वो काटने को दौड़ती है। मजाक मत करो, दोनों अकेले थे, बारिश भी हो रही थी, कुछ तो हुआ होगा ना, कोई स्पेशल मोमेंट। रुचिका ने कहा तो अभी की आंखों के आगे बारिश वाला सीन आ गया। वह मुस्कुरा उठा। रुचिका समझ गई। उसने सामने रखा पेस्ट्री उठाया और कहा, जाओ नैना को अपने हाथ से खिला कर आओ, ऐसा करने से प्यार बढ़ता है। आर यू श्योर? अभी ने प्लेट लेकर कहा। अरे बाबा हाँ, रिलेशनशिप में ऐसा होता है, अब जाओ। रुचिका ने कहा तो अभी उठकर नैना के पास आया और पेस्ट्री उसकी तरफ बढ़ा दी। नैना ने देखा तो कहा, क्या है? अभी ने पेस्ट्री उठाकर नैना की ओर बढ़ाते हुए कहा, वो एक दूसरे को अपने हाथ से खिलाओ ना तो प्यार बढ़ता है। नैना, जिसके मूड स्विंग से अभी वाकिफ भी था, उसने अभी का हाथ साइड में किया और कहा, ये बकैती ना मेरे साथ नहीं चलेगी। बेचारा अभी, उसका तो सारा रोमांस ही मर गया। नैना वहां से चली गई। अभी ने रुचिका की ओर देखा तो रुचिका ने गर्दन उचकाई और अभी ने मासूम सा चेहरा बनाकर हाथ में पकड़ी पेस्ट्री को खुद ही खा लिया। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 92। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें लव यू जिंदगी।